हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या सचमुच नागमणि होती है? क्या है इसका रहस्य? कुछ लोग कहते हैं कि यह नागमणि एक नाग के पास होती है और वे नागिन इच्छाधारी होते हैं और जो जो चाहे कर सकते हैं, जबकि विज्ञान इस बात को साफ इनकार करता है कि सांप के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो फिर यूं कहे, और किसने इस कहानी को बनाया? लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी आज इस कहानी में उसमें कुछ तो है, वरना यह अभी तक इतनी फेमस नहीं होती, इसलिए झूठ तो नहीं हो सकती। इसलिए यह भी सच है और विज्ञान का मानना भी बिल्कुल सच है। आप ये यही सोच रहे होंगे कि कहानी और विज्ञान दोनों एक साथ कैसे सच हो सकती है, क्योंकि अगर कहानी सच है तो विज्ञान की बात गलत हो जाती है और विज्ञान सही है तो कहानी झूठी हो जाती है। लेकिन यही बात खास बात है इंडिया के कीमती ज्ञान है। चलिए इसके सच को जानने से पहले थोड़ा और विज्ञान की तरफ भी जान लेते हैं कि क्यों विज्ञान इसको गलत मानता है, और फिर जानेंगे कि क्या है इसकी सच्ची कहानी। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास यह पाई नहीं गई और यह सांप के मुंह से में आएगी भी कहाँ से, क्योंकि ना तो उसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहाँ पर यह समय के साथ पैदा हो सके, और एक सांप की उम्र भी लगभग 40 से 50 साल की मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रहता। जबकि कहा जाता है कि जो सांप 100 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है उसी के पास ये मणि होती है, और ये जैसे ही किसी सांप को ये मणि मिल जाती है, वे वैसे ही वो सांप इच्छाधारी हो जाता है। और इस मणि में कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिससे वे साहब जो चाहे कर सकता है। और अगर टॉनिक पर बनी फिल्मों की बात करें तो यह नागमणि वाला सांप फिल्मों में क्या करता होगा, दिखाया जाता है कि सांप के पास मणि है और फिर भी या तो उसकी मणि कोई चुरा ले जाता है, या नागिन के नाग को ही कोई मार देता है। और जब अब बस यही बदला लिया जाएगा, और अगर कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि यदि नागमणि रखने वाले सांप अजीब हैं, जब ये इच्छाधारी हैं, तो इनको सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनकी मणि चुराने आ रहा है। तो कैसे कोई सबसे कीमती चीज़ चुरा ले जा सकता है? और इंसान को कौन से सांप ने बताया है कि हमारे पास इतनी कीमती चीज़ है जिसको अगर तुम भी पा लोगे तो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर पाओगे। जबकि सांप खुद ही नागमणि की वह अपनी जान की सुरक्षा नहीं कर पाता, और इच्छाधारी सांप भी उस मणि को खो देते हैं और फिर भी उसको खोजता रहता है। इस प्रकार की हर दलील वैज्ञानिक को यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह सब कहानी है या किसी काल्पनिक, और बस ऐसे ही लोग इन कहानियों में हम मजा लेते रहते हैं। और इसी चक्कर में तो कुछ लोग भारत को सांप सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वह हकीकत जानते हैं तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। भारत ने इस दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनको अफसोस हमारे ही देश के ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि इन सब कहानियों के अंदर बड़ा राज आज भी आपको बता दिया जाता। लेकिन जिस दिन हम इस बात को समझने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं, उस दिन बिना बताए ही सब कुछ हमारे सामने जाहिर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नागमणि के राज को किसने अपने आपने शायद नहीं सुना होगा, और ना ही ऐसे आपने कभी सोचा होगा कि यह कहानी किसी सांप की नहीं है। यह कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होती है। और आपको यह बात पूरी तरह समझ समझ तो आज ही आ जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात को प्रूफ मांगेंगे तो इसके लिए आपको खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। और तीसरे लेवल मतलब पहला बॉडी का, दूसरा माइंड का, और तीसरा आत्मा का होता है। और जो इसलिए ज़रूरी है होता है क्योंकि सेम लेवल का इंसान ही सेम लेवल की बात समझ सकता है। जैसे अगर आपको चाइनीज़ भाषा आती है तो आपके लिए समझना बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आपको ये भाषा नहीं आती है तो आप तो अपने अंदाजे के घोड़े ही दौड़ाते
रहेंगी और आपका अंदाज़ा सही होगा। इसके चांस भी लगभग 1% से भी कम होंगे या सच कहें तो 0% होंगे। अब बात करें इस कहानी की, तो जैसे जैसे कहानी में कहा जाता है कि जिसको भी यह नागमणि मिल जाए तो वो जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन यह कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई गई थी। इसलिए अगर इसी सांप को लंबा किया जाता है तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह पर दिखाई जाता है जहाँ पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है, और यही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान का यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है वह भी जो चाहे कर सकता है। जैसे किसी को भी बिना किसी मोबाइल आदि के अपना मैसेज पहुंचा सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। और यही से शुरुआत हुई थी कि पुरुष के तलाक और महिलाओं की बिंदी लगाने की, जिसके पीछे भी बहुत राज छिपे है, जिसको शायद हम लोग रोज करते हैं मगर उसके असली मकसद को नहीं जानते हैं। अब आपको बताता हूँ कि यह सब बातें यह जानने वाले लोग कोड वर्ड में या कहानियाँ में ही ये सब कहते हैं। तो ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही होता है कि बड़े राज को एक ऐसी कहानी के रूप में बता देता है जिसको कहानियाँ के माध्यम से ही सही मगर लोग के आगे तक पहुँचते रहे, क्योंकि इनको बताने वाले लोग पागल नहीं थे। इस दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाले लोग थे और उनको पता था कि यह बातें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो भी ये योग्यता रखता होगा वे उस बात को समझ जाएंगे और बाकी के लिए ये एक कहानी होगी। जैसे नागमणि के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिथ या कहानी है वह यही है कि जिस सांप के पास यह मणि होती है वह सांप रात को उस मणि की रोशनी में उतनी दूरी तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहाँ तक इस मणि की रोशनी जाती है, और अगर कोई इस समय इस मणि को उठाकर ले जाए तो यह सांप वहीं पर अपना फन पटक पटक कर मर जाता है। अब अगर यही बात अध्यात्मक की साइड से देखे जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी तो उसकी मणि की तरह होती है, और किसी इंसान की पहुंच कितनी दूर तक है वह उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर निर्भर करती है। जैसे किसी इंसान को जितनी ज़्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होती है उतना ही ज़्यादा हर चीज़ के पीछे छिपे सच और राज को जानने वाला होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।